तो अब तीसरा नंबर बिंदु है वो अपना है विशेषण का पद परिचय। तो विशेषण का पद परिचय देते समय हमें एक तो विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं वो, और विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, उत्तरावस्था, मूलावस्था, और 2 नंबर पे लिखना है लिंग और विशेष्य के साथ में उसका क्या संबंध है। 3 चीजों की अपन को इसकी जानकारी के साथ में लिखना है। जैसे वीर राम ने, वाक्य लिखते हैं अपन, वीर राम ने क्या कर रहा है, वीर राम राक्षसों का वध कर दिया। क्या कर दिया, राक्षसों का वध कर दिया। अब इसके अंदर अपन को सबसे पहले पता ही चीज का करना है कि इसके अंदर विशेषण कौन है, विशेषण कौन है, अर्थात पहला है वीर, दूसरा है राक्षस। 2 शब्द नहीं, सॉरी, राक्षस विशेषण नहीं आएगा। वीर राम ने सब राक्षसों का, तो इसके अंदर वीर और राम, वीर और सब, ये 2 क्या हो जाएंगे, विशेषण कि मतलब सब राक्षसों की, सब, इसकी विशेषता ये बता रहा है और इसकी विशेषता ये बता रहा है। तो ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, और ये विशेष्य है, ये क्या हो जाएगा, विशेष्य, ये भी क्या हो जाएगा, विशेष्य, और ये हो गया विशेषण। तो अब ये सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नंबर 1 किसके बारे में चर्चा करेंगे, वीर है। क्या वीर, वीर के बारे में जब देखेंगे तो वीर का पहला चीज है विशेषण का प्रकार, विशेषण का प्रकार। तो किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ राम की क्या बताई जा रही है, गुणों की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, गुणवाचक विशेषण। तो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अवस्था कौन सी, मूला अवस्था है। क्योंकि विशेषण की मूल अवस्था है तो मूला अवस्था हो गई। अब लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। यह हो गया पुल्लिंग, एक वचन। अब ये क्या कह रहा है कि इसका विशेष्य के साथ में क्या संबंध है, इस राक्षस के साथ में इसका क्या संबंध है। तो देखो, राक्षस विशेष्य क्या है, राक्षसों, अर्थात विशेष्य की, अब विशेष्य कौन है, राक्षसों, तो विशेष्य की क्या बता रहा है, तो अर्थात इसके क्या गुणों का बोध करवा रहा है, इसके गुणों का क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है, गुणों का क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है। अब वही वापस इसी का दूसरा रूप नंबर 2 सब। अब बात आ रही सब किस प्रकार का विशेषण है, सब क्या बता रहा है, सब क्या बता रहा है, यहाँ संख्या बता रहा है। सब क्या बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। सब क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अब नंबर 2 आगे क्या आ रही, इस विशेषण की विशेषता वही हो लिख लो, मूला अवस्था है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब आगे क्या आ रही है, विशेष्य के साथ में क्या संबंध है, तो यहां हो जाएगा
तो विशेष्य की जो संख्या है उस संख्या का हमें क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है, ज्ञान करवा रहा है। अब नंबर 4 पे अपन देखते हैं तो क्या आएगा। इससे पहले अविकारी शब्द है, यह अव्यय शब्द है। अविकारी यह अव्यय शब्द की बात हम करेंगे। या नंबर 4 पे ले लेते हैं क्रिया विशेषण। उसकी चर्चा इसके बाद में कर लेंगे। तो अपन क्रिया विशेषण की बात करें तो अब क्रिया विशेषण में वही बात देखनी है अपन को कि क्रिया के साथ में क्रिया का प्रकार क्या है और लिंग क्या है, वचन क्या है, वाच्य काल क्या है और अन्य शब्दों के साथ में उसका संबंध क्या है। तो वही बात हो गई नंबर 1 पे लिखेंगे क्रिया का प्रकार। नंबर 2 पे लिखेंगे क्रिया की प्रकार हो गया लिंग, वचन, वाच्य और 5 नंबर क्या लिखेंगे अपन, क्रिया के साथ में संबंध। या अपन लिख दें अन्य शब्दों से संबंध। तो अपन पहली बात जैसे वाक्य लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। वाक्य है कि राम ने रावण को तीर से मारा। अब इसके अंदर से अपन को ये चीज के अंदर देखना है, सिर्फ अपन को क्या बतानी है, क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है। क्रिया विशेषण का पद परिचय केवल यहाँ अपन को देना है, इससे बाकी का कोई लेना देना भी नहीं है। इससे सिर्फ संबंध है वो इसके अकॉर्डिंग, वाक्य के अकॉर्डिंग अपन दे सकते हैं, लेकिन पद परिचय अपन को केवल इसका ही देना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मारा। अब मारा है क्या, मतलब क्रिया का प्रकार, किस प्रकार की क्रिया है। इसके अंदर मारा, इसके अंदर क्या कह रहा है, कर्म है तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया है, अर्थात कर्म युक्त क्रिया है। नंबर 2 क्या कह रहा है, लिंग। अब इसके अंदर लिंग की बात आती है तो ये है राम स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। और नंबर 3 तीसरा स्टेप है, एक वचन कौन सा है, तो एक वचन है। अब नंबर आगे क्या कर रहा है, वाच्य का। आगे क्या बात हो रही है, तो ये है कृतवाच्य, कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, कृतवाच्य। कैसा है, कृतवाच्य है। और नंबर 12 क्रिया के साथ में अब ये क्या कर रहा है, संबंध प्रकट करना है। वो क्रिया के साथ में क्या संबंध बता रहा है। तो अपन काल कौन सा है, भूतकाल है। काल कौन सा है, तो ये हो गया वाच्य काल। ये तो वाच्य और कर्तवाच्य और भूतकाल अलग हो गया दोनों का। और मारा क्रिया का कर्ता, मारा क्रिया का क्या है, कर्ता। अब है अव्यय।
अविकारी, जिसके बारे में थोड़ा विवरण है वो अपन लिख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे। रूप, लिंग, वचन, कारक, से प्रभावित नहीं होते, ये चीजें रूप, लिंग, वचन, कारक आदि से क्या नहीं होते हैं, अविकारी, अव्यय कभी प्रभावित नहीं होते हैं। इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि ये जो चीजें लिंग, वचन, कारक और रूप, इनसे ये कभी अव्यय प्रभावित नहीं होते हैं या इनसे कोई बदलाव नहीं आता है। अब इसके अंदर अपन लेंगे पद परिचय के अंदर क्या करना है, केवल अव्यय का ही देना है। किसका देना है, अव्यय शब्द के प्रकार, अव्यय शब्द के प्रकार नंबर 2 पे देना है। वो क्या हो जाएगा, उसकी या तो उसकी विशेषता या उसका क्या करना है, अपन को संबंध बताना है। या तो उसकी विशेषता या उसका संबंध बताना है। तो पद परिचय के अंदर पहला वाक्य लेंगे, वो है क्रिया विशेषण। तो अब क्या है, क्रिया विशेषण का पद परिचय लेना है। तो वाक्य लड़के ऊपर खड़े हैं, लड़के ऊपर खड़े हैं। अब इस चीज के अंदर अपन को क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि अव्यय कौन सा है। अव्यय शब्द ऊपर है, इसके अपन को पद परिचय देना है। तो ये हो गया ऊपर। अब इसके अंदर पूछा क्या गया है कि अव्यय शब्द के प्रकार, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार, और उसके बाद में क्या देना है, हाँ, उसकी विशेषता या संबंध बताया जा रहा है, उसका ही देना है। जैसे ऊपर अपन को स्थान संबंधी जानकारी दे रहा है, तो स्थानवाचक अव्यय हो गया। किसके संबंध में जानकारी दे रहा है, अपन को यहाँ स्थान से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है। तो यहाँ क्या हो गया, स्थानवाचक अव्यय हो गया। क्या हो गया, स्थानवाचक। अब नंबर टॉपिक 2 क्या कह रहा था कि उसकी विशेषता या संबंध बताना है, बताया जाता है, या उसकी विशेषता बतानी है, या अपन को क्या बताना है, उसका संबंध बताना। खड़े हैं, क्रिया क्या है, खड़े हैं, क्रिया का क्या बता रहा है, क्रिया के स्थान का बोध करवाता है। क्रिया के क्या कर रहा है, स्थान का हमें क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है। तो ये तो थे अव्यय के अंदर पहला था क्रिया विशेषण। पहला टॉपिक था क्रिया विशेषण। अब अगला टॉपिक होगा वो है
संबंध बोधक। क्या है? बोधक अव्यय। दो चीज की जानकारी देनी है अपन को, तो केवल अव्यय के प्रकार या उसके अव्यय के प्रकार, और दूसरा है उसके स्थान संबंधी जो जानकारी है वही है। संबंध बोधक अव्यय के अंदर अब भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, पहला वाक्य लिखता है वही बात। अपन देख लो वही क्रिया विशेषण में जो जानकारी दी है, जो जानकारी दी है वही आई देनी है। दो प्रकार लिखने हैं। पहला, जैसे भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। वाक्य है भोजन के बाद क्या करना चाहिए, तो इसके अंदर अपन को संबंध बोधक अव्यय के नीचे अंडरलाइन करनी है। तो संबंध बोधक, संबंध कौन बता रहा है? के बाद। संबंध कौन बता रहा है? के बाद। संबंध कौन बता रहा है? के बाद। तो अब इसके अंदर पहला था प्रकार, तो संबंध बोधक अव्यय हो गया। अव्यय कौन सा हो गया? संबंध बोधक अव्यय। अब नंबर 2 पे क्या था? वो इसकी विशेषता, मतलब इसकी विशेषताओं के साथ में इसको क्या करना चाहिए? संज्ञा। अब जो भोजन संज्ञा थी उससे संबंध, उससे संबंधित या संबंध किसके साथ प्रकट कर रहा है? या तो विश्राम के साथ जोड़ता है या विश्राम के साथ प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन की संबंधवादक के अंदर दो चीजें अव्यय में जो दो प्रकार की जानकारी दी। नंबर 7 पे था, नंबर 7 पे है वो है समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय, का पद परिचय। ये चीज है मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है, ये सबके साथ में इसको लिखनी है। जैसे इसके बाद में का पद परिचय, तो इस प्रकार की जो जानकारी रह गई पीछे वो आपको पूर्ण लिखना है, क्योंकि समय अभाव के कारण नहीं लिख पा रहे हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर भी अपन को क्या करना है? यही दो चीजों का अपन को पद परिचय करवाना है, जिसके अंदर वाक्य अपन लिखेंगे कि तृप्ति और तृप्ति और गुंजन क्या कर रही है? जा रही है। गुंजन और तृप्ति क्या कर रही है? जा रही है। या लिख दो सीता और गुंजन जा रही है। तो अंदर इसके अंदर समुच्चय बोधक दो शब्दों को, पिछले अपन ने पढ़ा था दो शब्दों को जोड़ने वाला। अब दो शब्दों को जोड़ कौन रहा है? और। कौन जोड़ रहा है? और। उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो अपन और का क्या देंगे? यहाँ पद परिचय लिख दिया। अब और के अंदर अपन क्या देंगे? और क्या है? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। या अपन इसको दूसरा रूप में ये भी कहते हैं संयोजक। इसको दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं? संयोजक। अर्थात दो शब्दों को क्या कर रहा है?
जोड़ रहा है, दो शब्दों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और अब आगे देखो, सीता और गुंजन को क्या कर रहा है, जोड़ता है। गुंजन और सीता जो दो संज्ञा शब्द थे, इन दो संज्ञाओं को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और अंतिम टॉपिक है अपना है, वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। तो अंदर इसके अंदर सबसे पहले अपन पहला वाक्य लिख लेते हैं कि अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, अरे के बाद में क्या आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इसके अंदर यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, अर्थात यहाँ क्या किया जा रहा है, विस्मयादि बोधक अर्थ होता है या तो वहाँ आश्रय प्रकट किया जाए या खेद प्रकट किया जाए। तो अर्थात जो प्रभावित होते हैं, अचानक जो विचार आते हैं, वही इस विस्मयादि बोधक। तो अब इसके अंदर विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है, अरे। कौन सा है, अरे। अब अरे का पद परिचय दोगे तो दो चीजों के अंदर देना है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक क्या है, अव्यय है। अब बाकी नंबर 2 क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो विस्मय, जो किसका, विस्मय की भाव का बोध कराता है। जो विस्मय के भाव का बोध करवाते हैं। तो ये भी अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट।